प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज के गद्य खंड से दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत। यह एक रेखा चित्र है, यानी किसी व्यक्ति का शब्दों के माध्यम से खींचा गया चित्र, जो कि उसके जीवन के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में और उसके शारीरिक बनावट के बारे में सब कुछ बताता है, सब कुछ प्रदर्शित करता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति के चरित्र का उद्घाटन किया है जो सच्ची मनुष्यता का प्रतीक है। उन्होंने बताया है कि बाहरी वेशभूषा या दिखावे से या कर्म कांड से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार तो मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं रेखा चित्र बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले कद के यानी मध्यम कद के, ना ज़्यादा छोटे और ना ज़्यादा लंबे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी उम्र 60 से अधिक होगी। बाल पक गए थे, यानी सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। जटाजूट यानी जिस तरह से सन्यासी लंबे बाल रखकर जूड़ा बांध लेते हैं, उसे जटाजूट कहा जाता है। बाल गोविंद भगत दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता, यानी उनके बाल पककर बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, सिर के भी और दाढ़ी के भी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र यानी केवल एक लंगोटी, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथियों की सी यानी कबीर को मानने वाले लोग, उसके सिद्धांतों को मानने वाले लोग जैसी टोपी पहनते हैं वैसी कनफटी टोपी, यानी जो कानों को ना ढकती हो, ऐसी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली यानी पतला और थोड़ा सा छोटे आकार का कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, यानी नाक से शुरू होकर पूरे माथे पर लंबाई में लगा हुआ चंदन का तिलक होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपर की तस्वीर यानी ऊपर बाल गोविंद भगत के बारे में जो कहा गया है, उसकी जैसी वेशभूषा बताई गई है, उसके अनुसार उन्हें सन्यासी नहीं मानना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो तो गृहस्थ थे, शादी की थी, उनके बच्चे थे, परिवार था, मतलब वो सन्यासी नहीं थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी यानी पत्नी की तो याद नहीं, कभी देखा नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू यानी पुत्र वधू, बेटे की बहू। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी वो देखने से सन्यासी लगते थे, आदतों से सन्यासी लगते थे, लेकिन जीवन उनका गृहस्थी जैसा था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी चाहे बेशक उनका परिवार था, खेती बाड़ी करते थे, घर बसाया हुआ था, लेकिन फिर भी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपनी आदतों से वे साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी साधु सन्यासियों वाले सभी गुण उनमें थे। कबीर को साहब मानते थे। साहब यानी भगवान। वे कबीर को अपना भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, उन्हीं की भक्ति करते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, यानी सच कहने में उन्हें किसी तरह की हिचक नहीं थी।
न किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिन पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, यानी हैरानी होती। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, यानी परिवार वाले थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। मतलब चाहे वो कुछ भी कमाते, कुछ भी करते, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सब कुछ उनके साहब का, यानी सब कुछ कबीर का दिया हुआ है, इसलिए सब कुछ उन्हीं का है। वे जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उसके घर से 4 कोस दूरी पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, यानी कबीर का एक मठ था, वहाँ पर ये अपनी सारी फसल को ले जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी जितनी भी फसल होती सारी की सारी वो दरबार में चढ़ा देते भेंट के रूप में, और वहाँ से फिर जो पुजारी थोड़ी सी फसल रख लेता भेंट के रूप में, बाकी सारी उन्हें प्रसाद के रूप में लौटा देता था। वो लाकर घर पर उसी से अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो तो हमेशा सदा सर्वदा यानी हमेशा ही उनके गाने पर मुग्ध रहते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी बाल गोविंद भगत कबीर के लिखे हुए पदों को गाते थे बड़े लगन के साथ। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ महीने का नाम है जो सावन से पहले आता है। ये देसी महीनों के नाम है जो हमारे भारत में आमतौर पर लिए जाते हैं। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी यानी धान की फसल रोपी जा रही है। धान के छोटे छोटे पौधे खेतों में लगाए जा रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा यानी दोपहर का भोजन। औरतें घर का काम करके खेत में भोजन लेकर जो आती हैं वो लेकर वो मेड़ पर बैठी, यानी खेतों में जो मेड़ बना दी जाती है क्यारियों के चारों तरफ, उस पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। इन पंक्तियों में लेखक ने ग्रामीण क्षेत्र के खेतों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, और वहाँ का जो मौसम है, खेतों में जो रोपाई चल रही है, उन सब का बहुत अच्छा वर्णन किया है। ऐसे में ही क्या होता है, कोई संगीत का स्वर सुनाई देता है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, यानी पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ, क्योंकि धान की फसल पानी में खड़े होकर रोपी जाती है। वे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, यानी धान की फसल लगा रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध यानी लाइन से लगा रही है। धान के पौधे बिल्कुल बराबर जगह से पंक्ति में यानी एक लाइन में लगाई जाती है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, जीने यानी सीढ़ी पर चढ़ाकर, कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है तो कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी बाल गोविंद भगत जब गाना शुरू करते हैं तो उनकी आवाज़ ऐसे लगती है मानो कुछ स्वर ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हैं और कुछ नीचे धरती की तरफ आ रहे हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, यानी औरतें भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी हल चलाने वालों के भी पैर ताल के साथ साथ चलने लगते हैं।
रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। यानी जो लोग धान की रोपाई कर रहे हैं उनकी अंगुलियां भी बाल गोविंद भगत के संगीत के साथ ताल में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। भादों भी महीने का नाम है जो सावन के बाद आता है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया यानी आधी रात का समय। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, यानी बहुत तेज़ बारिश होके ख़त्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, यानी इतना शोर बादलों का और बिजली का हो कि आपको कुछ भी सुनाई न दे। लेकिन तब भी झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। झिल्ली एक तरह का कीट होता है जो बारिश के मौसम में रात को गाता है, और दादुर होता है मेंढक। यानी झिल्ली और मेंढकों की जो टर टर की आवाज़ होती है, उनके शोर में, कोलाहल यानी शोर में, बाल गोविंद भगत की आवाज़, उनका संगीत नहीं दबता, सबको साफ सुनाई देता है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। यानी गाते समय वो जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है खंजड़ी। कुछ लोग इकतारे के साथ गाते हैं, कुछ ढोलक के साथ गाते हैं, कुछ सितार के साथ गाते हैं, तो कुछ गिटार के साथ। लेकिन बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजा बजा कर गाते हैं, और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न। ये उनके गीत की, उनके पदों की पंक्ति है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात यानी अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। यानी रात को जब सारा संसार सोया रहता है तो उनके संगीत, उनकी आवाज़ रात को एकदम चमकने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देती है। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता यानी जब कोई भी आवाज़ ना हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप हो। तब भी बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। यानी वो खुद जगे हुए हैं और दूसरों को संगीत सुना रहा है, तो लोग भी उनका संगीत सुनकर जाग रहे हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये उनके भजन की पंक्ति है। आगे है, कार्तिक आया नहीं। कार्तिक भी महीने का नाम है, यानी कार्तिक। इसी महीने की अमावस्या को दिवाली आती है। भादों के बाद आता है कार्तिक। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ यानी सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, प्रभात में जो भजन गाए जाते हैं उन्हें प्रभातियाँ कहते हैं, जो फागुन तक चला करती। यानी वो कार्तिक के महीने से लेकर फागुन के महीने तक सुबह सुबह उठकर प्रभातियाँ गाया करते। कार्तिक से फागुन तक मतलब हम समझ सकते हैं कि पूरी सर्दी, यानी अक्टूबर के अंत से लेके मार्च तक, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, यानी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, यानी नदी में नहाने के लिए जाते। गांव से 2 मील दूर यहीं से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे यानी तालाब के किनारे पर जो ऊंची जगह बनी होती है, बुर्जियां जो होती हैं, उस पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी भजन गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ भी महीने का नाम है, लगभग हम दिसंबर या जनवरी में इसको कह सकते हैं, और भोर का अर्थ होता है सुबह। यानी माघ के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है
उस सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था, यानी उनका संगीत मुझे सुनाई दिया तो मैं जल्दी उठ के वहाँ तालाब तक पहुँच गया। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी अभी भी रात बाकी थी, तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब यानी पूर्व दिशा, और लोही यानी लालिमा, सूरज की लालिमा थोड़ी सी दिखाई देने लगी थी। आकाश में हल्का लाल रंग दिखाई देने लगा था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, क्योंकि शुक्र तारा सूर्य के पास होता है। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा यानी धुंध छाई हुई थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत यानी ढका हुआ। ऐसा लगता था कि सारे वातावरण में अजीब सा रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश यानी घास की चटाई पर, पूरब मुंह यानी पूर्व की ओर मुंह किए, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी लगातार उनके मुंह से शब्द निकलते जा रहे थे, भजन गाते जा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, यानी उन पर नशा छा जाता कि वो उत्तेजित हो उठते, यानी एक्साइटेड हो जाते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। यानी वो इतने जोश में, इतने नशे में आ जाते, ऐसा लगता कि जैसे वो अब खड़े होकर नाचने लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंप कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी, यानी रात के तारे अभी पूरी तरह से बुझे नहीं थे। उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। मस्तक यानी माथे के, और श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें। इतनी ठंड में, इतने जोश, इतनी मस्ती में वो गाते थे कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संझा यानी जिस तरह से वो सुबह प्रभातियाँ गाते थे सर्दियों के मौसम में, उसी तरह गर्मियों के मौसम में शाम के वक्त वो संझा गाया करते, यानी संध्या के भजन, शाम के समय गाए जाने वाले भजन। कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, यानी गर्मियों की शाम कितनी भी उमस भरी हो, वो शीतल लगने लगती थी उनके भजनों को सुनकर। अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। करताल, कर होता है हाथ, और ताल यानी तालियाँ, हाथों की हथेलियाँ। करताल यानी तालियों की आवाज़ें आती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, यानी दोबारा गाती, तीसरी बार गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से, यानी कभी भी ताल इधर उधर नहीं होती थी, कभी भी कोई सुर नहीं बिगड़ता था। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, यानी भजन सुनने वाले लोगों पर भी मस्ती छा जाती। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी सुनने वाले लोगों को अपने तन की, अपने शरीर की कोई सुध नहीं रहती, उनके मन में मस्ती भर जाती। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं, यानी सबके तन मन नाचने लगे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, यानी नाच गाने में सारा वातावरण डूबा हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। चरम उत्कर्ष यानी अंतिम ऊंचा शिखर उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदासा था। बोदासा यानी कमज़ोर था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में
ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। अर्थात कमज़ोर लोगों को प्यार प्रेम की अधिक ज़रूरत होती है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, साध से यानी लगन से, चाव में भरकर। पतोहू यानी पुत्र वधू बड़ी ही सुभग यानी सौभाग्यशाली और सुशील मिली थी, यानी शांत स्वभाव की थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, प्रबंधिका यानी मैनेजमेंट करने वाली, यानी पूरे घर को संभाल कर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने निवृत्त कर दिया था यानी फ्री कर दिया था, क्योंकि उस बहू ने लगभग सारी जिम्मेवारी अपने सिर ले ली थी। इससे बाल गोविंद भगत को काफ़ी आराम मिल गया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। कुतूहलवश यानी हैरानी से, आश्चर्य से मैं उनके घर गया। देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, यानी घर आंगन में फूल लगाए रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। तुलसी दल यानी तुलसी के पौधे के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, चिराग यानी दीपक जला रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, तल्लीनता यानी लगन, उसी तरह मगन होकर वो गीत गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते, यानी खुश होने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहिणी यानी बिछुड़ी हुई आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जा मिली। इसलिए खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ कि परमात्मा ने हमें जो दिया था वो उसने वापस ले लिया, अर्थात हमने परमात्मा की दी हुई चीज़ उसे वापस लौटा दी। इसलिए रोने की कोई बात नहीं है, खुश होना चाहिए। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि इकलौता बेटा था, जवानी में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और बाल गोविंद भगत रोने की बजाय खुश हो रहे थे, भजन गा रहे थे और बहू को भी खुश होने के लिए कह रहे थे। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, यानी उन्हें आत्मा परमात्मा के मिलन में पूरा विश्वास था। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। क्रियाक्रम मतलब अंतिम संस्कार जो था, उसमें न कोई जल्दबाजी की, न ही किसी तरह की कोई तकरार की। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, यानी दाह संस्कार करते समय चिता को जो अग्नि दी जाती है वो पुत्र की वधू से ही दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध की यानी 13वीं जो ही हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अर्थात भगत जी ने बहू के भाई को बुलाकर बहू को उसके साथ जाने के लिए कहा और उसके भाई से कहा कि अपने घर ले जाकर इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। निर्णय यानी फैसला, अटल जो न टल सके, यानी उन्होंने पक्का फैसला कर लिया था कि बहू को उसके मायके भेजना है। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, यानी हार कर अंत में वो बोले कि अगर तू अपने मायके नहीं जाएगी, यहीं रहने की जिद करेगी, तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा।
और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, यानी बहू को अपने भाई के साथ मायके जाना पड़ा हमेशा के लिए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अनुरूप यानी उन्हीं के अनुसार हुई। जैसा उनका जीवन था, जैसा उनका विश्वास था और व्यवहार था, उसी के अनुसार उनकी मृत्यु हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी गंगा स्नान में, गंगा में नहाने में उनकी आस्था तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी आस्था, उनका विश्वास था संतों के साथ रहने में, संतों के साथ भजन कीर्तन करने में और लोक दर्शन में, यानी आसपास के स्थान देखने में। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस यानी लगभग 45 किलोमीटर। साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी संबल होता है सहारा, तो साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी वो साधु की तरह जीवन बिताते थे तो उन्हें किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और वो रहते गृहस्थ की तरह थे, उनका परिवार था, घर था, तो वो किसी से भिक्षा भी कैसे मांगते। इसलिए घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। उपवास यानी व्रत में, क्योंकि 4-5 दिन के सफ़र में आते जाते समय वो कुछ भी नहीं खाते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक यानी उनके संगीत का जो स्वर था, जो ताल थी, वही जवानी की तरह थी, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, यानी तबीयत कुछ ढीली लग रही थी, ठीक नहीं थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत यानी उन्होंने जीवन में जो नियम बना रखे थे, सुबह जल्दी उठने का, प्रतिदिन नहाने का, भजन गाने का, उन्होंने कोई नियम नहीं छोड़ा। वही दोनों जून गीत, जून यानी दोनों समय गीत गाना, स्नान करना, ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छीजने लगे यानी कमज़ोर होने लगे, घटने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा यानी धागा। ऐसे लग रहा था जब वो भजन गा रहे थे तो मानो उनकी आवाज़ टूट रही हो, सुर टूट रहा हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, यानी उस दिन उनका संगीत, उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह जब हुई तो लोगों को उनके भजन की आवाज़ें सुनाई नहीं दी। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर यानी उनका मृत शरीर पड़ा है। तो ये था बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। जो थे तो एक गृहस्थी व्यक्ति यानी परिवार वाले व्यक्ति, लेकिन रहते थे संतों, सन्यासियों, साधुओं की तरह।